नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ITI स्टडी पर। आज ITI स्टडी पर आपको मापक एवं मापक औजार के महत्वपूर्ण टॉपिक ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और माप एवं मापक औजार की पिछले वीडियो देखने हैं आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर एक मापक एवं चेकिंग औजार होता है। क्या होता है? सबसे पहले बात होती है मापक और चेकिंग औजार होता है। सेकंड चीज़, ये पार्ट्स इसके नाम, सबसे पहले इसका नाम है ब्लेड। ब्लेड किस चीज़ की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील में स्टील की मात्रा 0.75 से 1.5% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, क्योंकि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इन तीनों में कार्बन की मात्रा के अकॉर्डिंग इनको लो और मीडियम और हाई कहा जा सकता है, इसलिए इसमें कार्बन की मात्रा भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। साथ के साथ इसका दूसरा भाग होता है स्टोक। स्टोक होता है जो माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील को हिंदी में मर्द इस्पात कहते हैं और कास्ट आयरन को हिंदी में डलवा लोहा कहते हैं, इनके बने हुए होते हैं। सेकंड चीज़ आप देख रहे हो कि 90 डिग्री। सर 90 डिग्री क्या है? 90 डिग्री होती है कि 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है। किस किस को जोड़कर? ब्लेड और स्टोक को 90 डिग्री कोण पर। ना ही तो 89 होगा और ना ही 91 होता है। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी साइज पर। साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है और इसकी साइज स्टोक के भीतरी सिरे से ब्लेड के अंतिम किनारे तक ली जाती है। स्टोक के भीतरी सिरे से ब्लेड के अंतिम किनारे तक ली जाती है, इसे कहते हैं साइज। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, इसकी साइज स्टोक के भीतरी सिरे से ब्लेड के अंतिम किनारे तक ली जाती है। इसका उपयोग किसी जॉब या कार्य की समतलता, समतलता, समांतरता और चौरसपन चेक करने के लिए किया जाता है। एक बार आप पुनः रिपीट कर लीजिए। ये औजार होता है मापन तथा चेकिंग औजार होता है। इसकी जो ब्लेड होती है वो हाई कार्बन स्टील की होती है और जो इसका स्टोक होता है, स्टोक किसका होता है? माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का होता है। इसकी जो साइज होती है जो ब्लेड से ली जाती है और ब्लेड में भी कहाँ से ली जाएगी? स्टोक के भीतरी सिरे से ब्लेड के अंतिम किनारे तक ली जाती है। ये अधिकांश 100 से 300 mm तक पाए जाते हैं। इसका उपयोग देखिए दूरी मापने के लिए। अब दूरी से आप कैसे मापेगा? क्योंकि इसके ब्लेड पर mm या इंच के अंक अंकित होते हैं ताकि उससे दूरी भी माप सकता है। सतह की समतलता जांच सकता है। दो मिलने वाले सतहों के समकोण 90 डिग्री की जांच कर सकता है, क्योंकि 90 डिग्री पे इस प्रकार से एक कॉर्नर, इस प्रकार से एक कॉर्नर, दोनों कॉर्नरों की जांच कर लेता है कि 90 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं बना। क्यों 90 डिग्री का नहीं बनता तो ये फिटिंग होने में आसानी से फिट नहीं हो सकते, इसमें मार्किंग करने में दिक्कत होगी, मार्किंग भी नहीं हो सकती। समांतर रेखाएं खींचने के लिए तथा उनकी जांच करने के लिए इससे समांतर रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। जैसे कि आप समझिए, जैसे ये लाइन है, ये इसकी ब्लेड है, ठीक है, और इसका स्टोक मैंने यूँ बना दिया, तो ये इस पे लाइन जब खींचेगा तो आराम से समांतर रेखा यूँ खींच सकता है, तो इसके भी बराबर दोबारा खींचेगा तो यहाँ पे भी खींच सकता है। तो समांतर रेखाएं इस प्रकार भी खींच सकता है। आपस में लंब रेखाएं खींचने के लिए भी इसका कार्य उपयोग में लिया जाता है। अभी आपने इसको समझा था कि इसकी ब्लेड हाई कार्बन स्टील की होती है, स्टोक माइल्ड स्टील का होता है, 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ होता है और इसका जो उपयोग होता है समतलता चौरसपन जांचने के लिए होता है। लेकिन एक मुख्य बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें एक बर स्लॉट होता है जो कि 3 mm का होता है। कितने mm का होता है? 3 mm का होता है। इसका उपयोग क्या होता है ये समझिए। जब आप किसी जॉब की फिनिशिंग करते हो, किससे? रेती के द्वारा। तो जब आप ये कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, चारों कॉर्नर, इन कॉर्नरों में थोड़ी सी बर आ जाती है फिनिशिंग करते समय, तो ये 90 डिग्री का एंगल जब आप सेट करते हो तो 90 डिग्री प्रॉपर नहीं बताता, तो इस बर को क्या होता है कि इसमें एडजस्ट हो जाती है, फिर ये 90 डिग्री बताना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए ये बर सेट करने के लिए आता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्राई स्क्वायर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप देखिए फिक्स ट्राई स्क्वायर, जो कि आपने अभी पहले पढ़ा था, वो फिक्स ही ट्राई स्क्वायर था। दूसरा होता है एडजस्टेबल, जिसको आगे पीछे किया जा सके, डायमीटर और एल स्क्वायर। चलो एक एक का चित्र सहित हम अध्ययन करते हैं। ये आपके सामने आ गया है स्थिर ट्राई स्क्वायर। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को स्टोक के साथ 90 डिग्री के कोण पर रिवेट के साथ जोड़ दिया जाता है। 90 डिग्री के कोण के साथ रिवेट पर जोड़ दिया जाता है। इसमें ब्लेड इसके स्टोक के साथ एक ही स्थान पर फिक्स रहती है, आगे पीछे नहीं होती है। इस साधारण कार्य में प्रयोग किया जाएगा और लगभग जो आप ये ब्लेड देख रहे हो, इस पर अंक देख रहे हो,
जो अंकित किए हुए हैं इससे आप लंबाई भी नाप सकते हैं। सेकंड टाइप्स का स्क्वायर होता है समायोजित ट्राई स्क्वायर। इसमें रिवेट के द्वारा नहीं जोड़ते बल्कि स्टोक के ऊपरी सिरे पर एक खांचा कटा होता है जिसमें एक पिन फिट होती है। पिन को एक नल की हुई नट से समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार के ट्राई स्क्वायर में ब्लेड को कहीं पे भी सेट किया जा सकता है। इस ब्लेड को कहीं पे भी अपन सेट कर सकते हैं। इसके स्टोक के दोनों तरफ बनने वाले कोण समकोण होते हैं, जैसे कि इसके इधर भी जो कोण बनेगा या इधर बनेगा वो दोनों क्या होंगे, समकोण होते हैं। और इसके ब्लेड को किधर भी अपन सेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे है डाई मेकर स्क्वायर। इसका प्रयोग डाई तथा पंच बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक बड़ा वाला स्क्रू होता है और एक छोटा वाला स्क्रू होता है। एक ये बड़ा होता है, एक छोटा होता है। छोटे में क्या होता है कि ब्लेड और स्टोक को ये जो 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा या कुछ कम पर भी सेट कर लिया जाता है। और जो बड़े वाला स्क्रू होता है जो इस ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए होता है। 2 तरह के स्क्रू होते हैं, दोनों के उपयोग अलग अलग अंतर बता दिए हैं। इसमें 4 ब्लेड होती हैं। कितनी ब्लेड होती हैं? 4। आप उसको देखो, इसमें 4 है तो इसमें देखे रखें यह है बेवल। कौन सी है? बेवल ब्लेड, जो कि कोण के अकॉर्डिंग है ना, इसलिए बेवल है। नंबर 2 पे आपको ये दिखी ऑफसेट ब्लेड। कौन सी है? ऑफसेट ब्लेड। आपने यदि वर्नियर हाइट गेज देखा है या अभी तक पढ़ाई नहीं की तो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे वर्नियर हाइट गेज भी। तो इसमें जो स्क्राइबर लगा होता है वो इसी प्रकार का तो लगा हुआ होता है, उसको ऑफसेट स्क्राइबर कहते हैं। तो ये जो डिजाइन देख रहे हो ना, इसको ऑफसेट ब्लेड कहते हैं। नंबर 3 पे ये है नेरो ब्लेड। नेरो मतलब बिल्कुल छोटी ब्लेड, इस प्रकार की नंबर 3। और एक ये जो चौथी ब्लेड आपको दिख रही है मानक ब्लेड। तो 4 प्रकार के ब्लेड हो चुकी हैं, मानक, बेवल, ऑफसेट और नेरो ब्लेड। ये चारों आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखें। एल स्क्वायर, इसकी दोनों भुजाओं पर इंच तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। दोनों भुजाओं पर, दोनों पर होते हैं। इसमें 2 भुजाओं, इसमें एक छोटी तथा दूसरी बड़ी होती है। दोनों की समान मोटाई होती है। इनकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है? समान होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ड्राइंग विभाग में करते हैं, सीट मेटल कार्य में करते हैं, बढ़ईगिरी में करते हैं, दर्जी होते हैं वो करते हैं, या राजमिस्त्री आदि लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आपके पास 4 प्रकार के थे, वो चारों मैंने आपको बता दिए। स्थिर वाला, एडजस्टेबल, डाई मेकर और एल स्क्वायर। चारों बिल्कुल महत्वपूर्ण, बिल्कुल छोटे छोटे इनके एग्जाम्पल है, आप पूरे को देखिएगा। ट्राई स्क्वायर की जांच, चेकिंग ऑफ ट्राई स्क्वायर। आपने सर पहले कहा था वीडियो में कि ट्राई स्क्वायर मापक एवं चेकिंग औजार होता है, तो ये इसकी भी स्वयं की जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये परिस्थिति के अनुसार इसकी भी जांच होनी चाहिए, जो कि मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा सरफेस प्लेट के द्वारा होती है। तो मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा जब होती है तो ब्लेड और स्टोक को आपस में बहुत ही यथार्थता, मतलब कि डिग्री से भी नीचे मिनटों में भी सेट किया जाता है, जो कि 90 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए होते हैं। मास्टर ट्राई स्क्वायर बहुत ही इंजीनियरिंग स्क्वायर होता है, जिसके ब्लेड और स्टोक दोनों को ही मापने वाली सतह इंच के लाखवें भाग पर तक सीधी होती है। इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ट्राई स्क्वायर की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा इसकी जांच की जाती है। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, जो ये डिग्री होती है ना, इससे डिग्री से भी ज़्यादा एक्यूरेसी में चलेंगे तो मिनट पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? मिनट पर। और मिनट से भी ज़्यादा चाहिए तो सेकंड पे आ जाते हैं, क्योंकि डिग्री से नीचे स्टेप है मिनट और मिनट से नीचे स्टेप होता है सेकंड, ताकि ये लेकिन मिनट तक की एक्यूरेसी नाप सकता है। सेकंड अगला देखिए, सरफेस प्लेट द्वारा। मास्टर ट्राई स्क्वायर हर समय प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध भी नहीं होता, अवेलेबल हर जगह पे नहीं मिल सकता ये, इसलिए अपन सरफेस प्लेट से भी इसकी जांच कर सकते हैं। तो अपन को करना क्या होता है सरफेस प्लेट पर, कि स्क्वायर के स्टोक को किसी सीधे किनारे वाली सतह अथवा सरफेस प्लेट के किनारे से सटाकर रख लेना चाहिए। उसके किनारे पर सटाकर रख लीजिए। सरफेस प्लेट की सतह पर ब्लेड के किनारे एक साथ एक लाइन रेखा ट्राई स्क्वायर की जांच करना, चेकिंग ऑफ ट्राई स्क्वायर।
आपने सर कहा ये मापक और चेकिंग औजार होता है, तो आप इसकी भी जांच करवा रहे, बिल्कुल सही बात है। ट्राई स्क्वायर की भी जांच होती है, जो कि दो तरीके से अपन कर सकते हैं, मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा, सरफेस प्लेट के द्वारा। मास्टर ट्राई स्क्वायर क्या होता है, 90 डिग्री पे तो जुड़ा होता है, लेकिन इसमें मिनट की भी एक्यूरेसी होती है। किसकी एक्यूरेसी होती है? मिनट की भी। आपको बता देता हूँ मैं, डिग्री से नीचे का स्टेप मिनट होता है, मिनट से नीचे का स्टेप होता है सेकेंड, कि अपन सेकंड तक की एक्यूरेसी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मिनट तक की एक्यूरेसी होती है और ये ट्राई स्क्वायर की जांच कर लेता है। अगला पॉइंट है सरफेस प्लेट के द्वारा। सरफेस प्लेट पे आपको बताते हैं कि सरफेस प्लेट होती है, सरफेस प्लेट पे आप ट्राई स्क्वायर को इस हिसाब से रखिए, ये ब्लेड है और ब्लेड के बाद में ये स्टोक है, ठीक है, इस प्रकार से आप रख लीजिए। अब इसको क्या है, पलट कर, इसको पलट दीजिए। पलट कर आपको क्या करना है, पलट कर इसको वापस, ये देखिए मैं अभी कर देता हूँ, इसको पलट के वापस आप इस प्रकार से ब्लेड रखिए और इस प्रकार से स्टोक रखिए। तो आपने पहले इस पर एक लाइन खींचनी इधर से, तो इधर भी एक लाइन आपने पहले खींची होगी, तो दोनों लाइन की समांतरता चेक करनी है। यदि दोनों की लाइन की समांतरता समान है तो आपका ट्राई स्क्वायर सही है। यदि उनकी लाइन की समांतर रेखाएं आपस में काटती हों तो वो आप ये मान सकते हैं कि इस ट्राई स्क्वायर में कुछ डिफॉल्ट है, इसकी एक्यूरेसी में कुछ कमी है, तो आप इसको बदल कर दूसरा यूज में ले सकते हैं। अगला पॉइंट होता है इसकी सावधानी। आप ट्राई स्क्वायर को कार्य करने से पहले या बाद में अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, क्यों जरूरी होता है। आप किसी भी चीज़ को यूज ले रहे हो तो उसका यूज लेने से पहले और बाद में साफ करके रखिए, ताकि आप किसी कंपनी में हो तो आपसे नेक्स्ट एम्प्लॉय आ रहा है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेसी में रखेगा और वो आपके लिए साफ करके जा रहा है। यदि आप ट्रेनिंग हो तो जूनियर सीनियर के दो बैच होते हैं कई बार ट्रेनिंग में, तो आपके लिए वो सामान उपलब्ध रहेगा और बिल्कुल एक्यूरेसी में रहेगा, तो आपको अच्छी उसकी एक्यूरेसी और जॉब अच्छे बनते हैं। ट्राई स्क्वायर की दूसरी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना चाहिए। कि ट्राई स्क्वायर को क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक मापन और चेकिंग औजार को कभी भी काटने वाले औजारों के साथ में नहीं रखना चाहिए। इसको किसी भी हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई कील, छोटी कील लगानी हो या पिन लगानी हो तो अपन स्टोक के द्वारा ब्लेड को हाथ में पकड़कर स्टोक के द्वारा ठोकने बैठ जाते हैं, जो कि ये तरीका गलत है। हैमर की जगह हैमर का प्रयोग करें, ट्राई स्क्वायर की जगह ट्राई स्क्वायर करें। पेचकस की तरह काम में मत लीजिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके ब्लेड को क्या होता है, कई बार कई स्क्रू में कसने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं बच्चे, तो वो गलत है। आप पेचकस की जगह पेचकस का यूज लीजिए, इसको आपको पेचकस की तरह कार्य नहीं लेना है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते समय इसके ब्लेड को जो भी कार्य की सतह पर नहीं रगड़ना चाहिए, बल्कि उठाकर धीरे धीरे रखकर जांचना चाहिए। भाई एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। भाई मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा या सरफेस प्लेट के द्वारा इसकी एक्यूरेसी इसलिए तो चेक की जाती है ताकि इसकी एक्यूरेसी में कमी नहीं है। आप उसको रगड़ रहे हो, ठोक रहे हो या पेचकस की तरह काम में लोगे तो उसकी एक्यूरेसी समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसको इस प्रकार के काम में नहीं लेना चाहिए। जब ट्राई स्क्वायर का उपयोग नहीं करना हो तो उसको हल्के ग्रेड का तेल लगाकर उचित स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि जब भी आप उसको 10 दिन 15 दिन या महीने 2 महीने बाद में भी आप उसका यूज करते हो तो आपको उस पर किसी प्रकार की कोई जंग नहीं लगी हुई होगी और वो बिल्कुल एक्यूरेसी में आपके काम में आ जाए। इसको ऊपर से गिराने से बचाना चाहिए। कोई भी सामान है, चाहे चेकिंग औजार हो या कटिंग औजार हो, उसको गिराने से तो बचाना ही, क्योंकि वो आप उनको जितना शेप रखोगे उतनी ही एक्यूरेसी में आपके काम में आएंगे। ट्राई स्क्वायर की ब्लेड, मानक ब्लेड जो कि बिल्कुल सीधी, जो आपका स्केल की तरह की होती है, जो कि अभी आपने देखा भी था, यह लगभग 12 mm चौड़ा तथा 65 mm लंबा होता है। संकीर्ण ब्लेड, नेरो मतलब छोटी वाली, होता तो मानक ब्लेड की तरह है, लेकिन वो कितना होता है, संकीर्ण होता है, छोटा होता है। ऑफसेट ब्लेड, ऑफसेट ब्लेड कैसी आएगी भाई, इस प्रकार की, इस जेड आकार की, इस प्रकार की जो ब्लेड होती हैं ऑफसेट ब्लेड। आप इसके चित्र को या इसको देखकर भी पहचान सकते हैं ऑफसेट ब्लेड है या नहीं है। ये भी क्या होता है, 3 mm चौड़ा और दोनों किनारे बेवल होते हैं। बेवल ब्लेड मतलब एंगल में कैसी, इस प्रकार की कोण की तरह होती है बेवल ब्लेड, इस प्रकार की होती है, इसे बेवल ब्लेड कहते। आप इधर उधर देख रहे हो तो मत देखिए, सीधे आपके अपनी स्क्रीन पे देखिए। इसमें देखिए आप, ये मापन और चेकिंग औजार के साथ साथ इसकी ब्लेड हाई कार्बन स्टील की, स्टोक माइल्ड स्टील का बना होता है। बर स्लॉट होता है जो 3 mm का होता है, बर को समायोजित करने के लिए होता है, और जो स्टोक और इस जो ब्लेड का एंगल होता है वो 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ होता है। ये साथ के साथ आपकी माप भी ले सकता है, समांतरता को भी नाप सकता है, चौरसपन को भी नाप सकता है और समतलता को भी नाप सकता है। साथ के साथ आपको बताया गया था 4 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड, एडजस्टेबल, डाई मेकर, एल स्क्वायर। फिक्स वाले में क्या होते हैं, रिवेट ठुकी होती है, क्या ठुकी होती है, यहाँ पे रिवेट लगी हुई होती है। और एडजस्टेबल वाले में एक पिन लगी हो तो उसमें नल नट के द्वारा आगे पीछे किया जा सकता है और ब्लेड के दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनाएगा। डाई मेकर स्क्वायर में क्या होगा
कि वो डाई और पंच बनाने के काम में आता है। उसमें एक छोटा स्क्रू लगा हुआ होता है और छोटा स्क्रू से उसको 90 डिग्री से कम ज़्यादा पर सेट कर सकते हैं। जो बड़ा स्क्रू होता है वो उसको वहीं पर स्थिर रखता है ब्लेड को। एल स्क्वायर में जो दर्जी काम में लेते हैं उसके दोनों तरफ mm और इंच के निशान अंकित होते हैं और दर्जी बढ़ईगिरी और राजमिस्त्री ड्राइंग शीट बनाने वाले इसको काम में लेते हैं। यदि इसकी जांच करनी है तो मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा करेंगे या फिर सरफेस प्लेट के द्वारा करेंगे। ठीक है, इसकी सावधानी आपको ध्यान है कि सावधानी लगभग सबकी सेम होती है, इसको सुरक्षित स्थान पर रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी अपलोड कराएंगे। ये चैप्टर धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, अगला चैप्टर मार्किंग वाला होगा, उसको भी आपको अच्छी तरह पढ़ाई कराई जाएगी। एक साथियों एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आपको इसका PDF चाहिए पूरी, यदि आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं। उसका लिंक हम कहाँ दे रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जैसे ही वहाँ पे जुड़ते हो हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो साथ के साथ। तो धन्यवाद।